हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 7A देखते हैं सिंटैक्स का, जो कि केवल 10+2 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंटैक्स से वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसे आप ज़रूर देखें और इस पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें, क्योंकि जितना भी आप वीडियो देखते हैं उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे बनाते हैं इसको। लिखा हुआ फिल इन ईच ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, अर्थात ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव दी गई है, जो अप्रोप्रिएट है उसी को भरना, अर्थात जो उपयुक्त होगा उस एडजेक्टिव को इस खाली स्थान में भरना है। इस बात का ध्यान रहे। देखिए, पहला दिया हुआ है व्हाट इज़ द न्यूज। आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज़ द न्यूज़ लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ व्हाट इज़ द न्यूज़ का? और कोष्टक में ये भी लिखा हुआ है कि आपको भरना है लेटेस्ट या लास्ट। तो अब इन दोनों में से आपको चयन करना है। तो जो न्यूज़ है, जो खबर है, वो क्या है? व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज या व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज। तो आपको पता होना चाहिए कि समय के लिए हम क्या करते हैं, लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं, और अगर किसी का ऑर्डर है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं लास्ट का। हालांकि दोनों लेट का ही फॉर्म है, लेट लेटर लेटेस्ट या लेट लेटर लास्ट, ऐसे होता है। अर्थात लेट का मतलब ये होता है बाद में। लेकिन बस ध्यान आपको क्या देना है कि यदि हम लेटेस्ट लिखते हैं तो वो समय के लिए है, और अगर लास्ट की बात करूँ तो वो क्या है, क्रम के लिए, बाद वाला। तो सबसे लास्ट में अगर होगा, मतलब सबसे बाद में होगा, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, लास्ट। जैसे क्रम में है, लाइन खड़ी है, तो उस लाइन में जितने कैंडिडेट खड़े हैं, तो जो सबसे लास्ट में होगा, तो हम लोग जो सबसे बाद में होगा उसको हम बोलते हैं लास्ट। अर्थात एक तरह से क्रम दर्शाता है। जबकि लेटेस्ट की हम बात करें तो ये समय के लिए, मतलब अब तक की जितनी वस्तुएं मार्केट में आई हैं, तो लोग कहते हैं सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या सबसे लेटेस्ट मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बाद वाला जो आया हुआ है मॉडल, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बाद में जो आया हुआ है उसकी बात चल रही थी। तो न्यूज़ भी क्या है, लेटेस्ट न्यूज़। तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, इसमें से लेटेस्ट का हम चयन कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लेटेस्ट का चयन, और यहाँ पर हम भर देंगे लेटेस्ट। क्या भर देंगे यहाँ पे हम, लेटेस्ट। तो व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज, इसको हम ऐसे कर लेंगे। क्लियर? क्योंकि ये जो लेटेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर द पहले से लिखा गया, दी का प्रयोग है। तो व्हाट इज़ दी लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। लास्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन लास्ट का प्रयोग हम करते हैं ऑर्डर के लिए, क्रम के लिए। क्लियर? दूसरा हम देखते हैं, देयर इज मिल्क इन दिस ग्लास दैन दैट। कहने का मतलब कि इस ग्लास में दूध है, दैन दैट मैंने दूसरे से कंपेयर की जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप फीवर भरेंगे कि लेस भरेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। यदि आप सिंटेक्स नहीं पढ़े हैं तो एक्सेलेंट के बुक से पढ़ लीजिए, या फिर मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर वैसे आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। इसका सेंस क्या है ये आप ज़रूर समझ जाएंगे। अब यहाँ पर जो फीवर लिखा हुआ है, फ्यू का जो कंपैरेटिव फॉर्म है फीवर, ये दर्शाता है नंबर को, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अर्थात यहाँ पर संख्या का बोध होता है, वहाँ पर हम फीवर का प्रयोग करते हैं। अब जो मिल्क है वो क्या है, संख्या का बोध इससे तो होता नहीं है, ये तो नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अर्थात इसके लिए हम लगाएंगे जो क्वांटिटी शो हो रही है। क्या शो हो रही है, क्वांटिटी। जहाँ पर हम क्वांटिटी शो होता है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, लेस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज लेस मिल्क इन दिस ग्लास दैन दैट। कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हम फ्यू का प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि फ्यू का प्रयोग हम करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए, जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए हम प्रयोग करते हैं लेस का। क्लियर? तो यहाँ आप लिख लेंगे लेस। तो देयर इज लेस मिल्क इन दिस ग्लास दैन दैट, इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर? अर्थात क्वांटिटी के लिए हम लेस का प्रयोग करते हैं और नंबर के लिए हम फीवर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, द बैंक इज़ 2 माइल्स फ्रॉम हियर। कहा जा रहा है, इसमें भरना क्या है, दो चीज़ दिया हुआ है, नेक्स्ट और नियरेस्ट। कहा जा रहा है फ्रॉम हियर, यहाँ से बैंक 2 मील है, तो इसका मतलब दूर है, अरे सॉरी, मतलब नेक्स्ट दिया अगला है, कि नियरेस्ट माने पास है। तो
तो यहाँ सेंस निकलेगा कि यहाँ से बैंक 2 मील्स पास है, नियरेस्ट है। यहाँ जो दिखाया जा रहा है द नियरेस्ट बैंक, मतलब नज़दीक वाला जो बैंक है यहाँ से 2 मील है, समझ गए, 2 मील की दूरी है बैंक की यहाँ से। तो यहाँ पर नज़दीकी दूरी यहाँ प्रकट हो रही है, और आपको पता होना चाहिए दूरी के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, नियर का। तो नियर माने नज़दीक, नियर माने उससे नज़दीक, नियरेस्ट माने सबसे नज़दीक। तो कहा जा रहा है द नियरेस्ट बैंक मतलब सबसे नज़दीक बैंक 2 मील दूर है यहाँ से, 2 माइल्स फ्रॉम हियर, यहाँ से 2 मील है। तो इसका मतलब कि दूरी यहाँ प्रकट हो रही है। जबकि जो नेक्स्ट होता है ये, वो नेक्स्ट होता है क्रम के लिए। मैंने अभी बताया कि जो नेक्स्ट लिखा जाता है नेक्स्ट क्रम के लिए होता है, मतलब अगला। जबकि यहाँ सेंस निकल रहा है दूरी से, क्योंकि यहाँ पर 2 माइल्स दिया हुआ है। जब दूरी की बात चल रही है तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, नियरेस्ट। क्या भर देंगे हम लोग, नियरेस्ट। द नियरेस्ट बैंक इज़ 2 माइल्स फ्रॉम हियर। इसको आप ऐसे करेंगे, क्लियर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। श्याम इज दैन मोहन। यहाँ पर भरना है आपको, क्या भरना है, एल्डर या ओल्डर। तो अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, एक्चुअली एल्डर ओल्डर दोनों सेम ही चीज़ होता है, बस अंतर क्या होता है बड़ा के सेंस में, कि अगर किसी एक पेरेंट्स के सगे भाई बहन हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एल्डर का, जबकि यदि सगे नहीं हैं तो हम प्रयोग करते हैं ओल्डर का। यहाँ पर श्याम इज़ दैन मोहन, अब यहाँ पर हम एल्डर लगाएंगे ओल्डर लगाएंगे, ये तो क्लियर हो गया कि भाई अगर सगे होंगे तो लग जाएगा एल्डर, अगर सगे नहीं होंगे तो ओल्डर। लेकिन एक पहचान और भी है कि यहाँ पर देखिए दैन लगा हुआ है, तो जब भी दैन लगता है वहाँ पर हम ओल्डर ही लिखते हैं, एल्डर नहीं लिखते हैं। एल्डर के साथ दैन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो श्याम इज़ क्या हो जाएगा, ओल्डर दैन मोहन। तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे, बेहिचक यहाँ से इसको देख करके, दैन को देख करके आप क्या भर लेंगे, यहाँ से हम ओल्डर, और यहाँ भर देंगे। तो श्याम इज़ ओल्डर दैन मोहन। इसको आप ऐसे कर लेंगे। एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ, बस आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए हम देखते हैं 5वां। दी चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफ़िकल्ट। अब कौन सा चैप्टर कठिन है, इसमें दे रहा है 2 फर्स्ट या फर्स्ट 2। तो भाई सेंस अगर हिंदी में निकालेंगे तो होता है प्रथम 2 चैप्टर या प्रथम 2 अध्याय, जैसे लेसन हुआ, चैप्टर हुआ, कठिन है तो प्रथम 2 हो रहा है। और दूसरी बात आपको एक और मैं आइडिया दे रहा हूँ, आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ द लगा हुआ है, और आपको पता है कि ऑर्डिनल नंबर जो होता है, जैसे पहला, दूसरा, 5वां, इनके साथ हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो द लग गया तो निश्चित रूप से क्या लगेगा, ऑर्डिनल्स नंबर लगेगा, अर्थात क्या लगेगा, 2 नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चीज़ें आती हैं द के बाद। तो द के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑर्डिनल्स नंबर फर्स्ट लिखेंगे। जब फर्स्ट आ जाएगा तो इसके साथ 2 लगा हुआ, इसको लिख देंगे। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफ़िकल्ट, अर्थात इस किताब के प्रथम 2 चैप्टर बहुत कठिन है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं आगे। द थीप स्टोल मनी आई हैड। चोर ने चुरा लिया जो पैसा मेरे पास था। अब यहाँ पर भरना है ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल। देखो एकदम क्लियर, आप लोग समझो, कोई कठिन नहीं है। ए लिटिल का मतलब जब सेंस निकलता है द लिटिल का और लिटिल का, तो तीनों में क्या अंतर होता है। अगर आप एक्सीलेंट बुक पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए। तो इसमें होता क्या है, अगर मैं बात करूं पहले लिटिल की, तो यदि हम लिटिल लिखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, जहाँ भी हम लिटिल लिखते हैं, लिटिल का अर्थ होता है नहीं के बराबर, मतलब कुछ नहीं। तो चोर क्या चुरा के ले गया, कुछ तो था, ठीक है, जिससे काम चल जाए। तो यहाँ पर इसका मतलब कि लिटिल तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। अब बच गया ए लिटिल और द लिटिल। अब इन दोनों में से क्या लिखा जाएगा, ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, और द लिटिल का मतलब होता है कुछ लेकिन थोड़ा ज़्यादा ए लिटिल से, लेकिन सब मिला के पूरा, जो भी पैसा था लेकिन कम था लेकिन पूरा, द लिटिल का मतलब होता है। अब जो चोर ले गया वो क्या किया, जो मनी चुराया वो जब भी चुराएगा तो जो भी पैसा रखा रहा होगा उस पूरे पैसे को ले जाएगा। और जब पूरा कैसे निकले, भले कम, बहुत अधिक नहीं लेकिन पूरा, जब ऐसा सेंस निकलता है तो हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं, क्लियर। ये भी ध्यान दीजिए, क्या हम लिखेंगे, द लिटिल। अच्छा, द लिटिल की एक और पहचान क्या होती है कि द लिटिल जब भी लगता है तो इसके साथ कोई ना कोई क्या लगता है, क्लॉज लगाया जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, मनी के बाद लिखा हुआ आई हैड।
अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया। एक किसी भी क्लास में कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक होता है। और जब क्लास का प्रयोग हो जाए तो आप ये भी समझ लीजिए बेहिचक, ठीक है, किसी नाउन के बाद यदि कोई क्लास आया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब, तो वहाँ पर हम द लिटिल का ही प्रयोग करेंगे, ए लिटिल और द लिटिल का बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भी ध्यान देना है। तो आप यहाँ आई हैड देख रहे हैं, मनी आई हैड, इससे भी अगर पकड़ेंगे तो आप पकड़ लेंगे तुरंत, यहाँ पर द लिटिल भर देंगे क्योंकि ये क्लास आ गया। और जब भी क्लास आ रहा है वहाँ पर हम लिखते हैं द लिटिल। ए लिटिल या लिटिल का प्रयोग हम करते हैं तो क्लास नहीं लिखते हैं। क्लियर? जब क्लास लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक भरना है, बाकी जो सेंटेंस इसमें हमें कोई संशोधन नहीं करना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना है, हमें इसमें केवल क्या करना है, भरना है। तो हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आगे के सेंटेंस को देख करके इसमें से पिकअप करेंगे और इसमें भर देंगे। तो मनी आई हैड लगा हुआ है, इसका मतलब क्लास लिखा हुआ है। जब यहाँ पर क्लास होगा तो हम लिखेंगे द लिटिल ही लिखेंगे, श्योर, डेफिनेटली। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका मतलब ये निकला कि जो कुछ भी मेरे पास पैसा था क्या किया, चोर पूरा ले गया। इसका मतलब ही इज़, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पर देखो तुलना की जा रही है कि वह अपने भाई से सुस्त है। तो निश्चित रूप से डल माने होता है सुस्त, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि यहाँ कंपैरेटिव फॉर्म है। तो डल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, डलर। क्या होता है, डलर। तो क्या हो जाएगा, अच्छा अगर एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात चलती तो फिर हम मोर डल लिख देते हैं, लेकिन जब अलग अलग व्यक्ति हो गए, ही है और उसका ब्रदर है, तो वहाँ पर हम डल का फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डल, डलर, डलेस्ट होता है। तो कंपैरेटिव फॉर्म हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डलर। अर्थात यहाँ पर हम क्या भर देंगे, ही इज़ डलर देन हिज ब्रदर। क्लियर? आप ऐसे कर लेंगे। आइए हम देखते हैं 8वां। आवर रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड विदाउट डिले। हमारा रिजल्ट घोषित किया जाएगा विदाउट फार्दर डिले या फर्दर डिले, यहाँ पर भरना है। तो मेरे दोस्तों आप समझ लीजिए, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ कि फार्दर का मतलब क्या होता है, दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। फार्दर माने अगर बहुत दूर है, जैसे मैं कह दूँ कि मुंबई यहाँ से बहुत दूर है, फार्दर मतलब डिस्टेंस हो गया, तो इसके लिए हम लगाते हैं। लेकिन जब फर्दर की बात चले तो इसके आगे इस तरह का सेंस निकलता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा रिजल्ट है, यहाँ दूरी से क्या मतलब है, और आगे विलम्ब नहीं होगा, इसका सेंस तो ये निकलेगा। यहाँ दूरी से रिजल्ट का क्या लेना देना है, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, फर्दर की फार्दर। तो फार्दर डिस्टेंस के लिए है, अर्थात इस फार्दर को हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, दूरी के लिए। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, बच गया फर्दर माने आगे। बस इसको क्या करिए, यहाँ पर ला करके यहाँ पर भर दीजिए। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, आवर रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड विदाउट फर्दर डिले। इसको हम ऐसे कर लेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डेज रेस्ट इज इनफ टू मेक हिम फ्रेश। कहा जा रहा है कि आवर ये वाला है सेंटेंस, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि ए फ्यू या द फ्यू, इसमें से तीनों भरना है। तो कह रहा है कि डेज रेस्ट इज़ इनफ, मतलब कुछ दिन जो बचा हुआ है वो इनफ है किसके लिए, टू मेक हिम फ्रेश, उसे फ्रेश करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। जहाँ फ्यू की मैं बात करूँ, फ्यू माने नेगेटिव सेंस, कुछ नहीं बचा हुआ इसका मतलब दिन, तो यहाँ पर प्रयोग हम फ्यू का नहीं करेंगे। अब बच गया ए फ्यू और द फ्यू। तो मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पर द फ्यू लिखते हैं वहाँ पर हमें एक क्लॉज होता है। तो क्या यहाँ पर कोई क्लॉज दिखाई दे रहा है, कोई क्लॉज नहीं है। इज़ इनफ टू मेक हिम फ्रेश, कोई क्लॉज नहीं है। तो जब क्लॉज नहीं है तो द फ्यू का भी प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हमने कह दिया फ्यू का होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंस है, द फ्यू का इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्लॉज नहीं है। तो क्या बच गया, ए फ्यू बच गया। अब आराम से यहाँ पर क्या लगा दीजिए, ए फ्यू, मतलब कुछ दिन बचे हुए हैं, शेष है। ठीक है, बचे हुए कुछ दिन जो है वो इनफ है उसे फ्रेश बनाने के लिए। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे ए फ्यू, क्योंकि फ्यू का मतलब कुछ नहीं, और द फ्यू लगेगा कब, जब वहाँ पर क्या होगा, एक कोई क्लास होगा। क्लास तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम द फ्यू नहीं लिखेंगे, न फ्यू लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, ए फ्यू। ठीक है, आइए हम 10वां देख लेते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं। देयर इज़ वाटर इन द पॉट। अब यहाँ पर बनना है सम या एनी। तो अच्छा एक बात है कि जो सम है कंजक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडजेक्टिव सम का प्रयोग है,
ये देखिए जो एडजेक्टिव सम है इसमें क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे, जो सम लिखा हुआ है और एनी, सम का प्रयोग हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन में करते हैं, ठीक है। चाहे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो, चाहे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो, सम एनिमल्स भी हम कर सकते हैं और सम वाटर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर निश्चित रूप से जो वाटर है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो बस यहाँ हम क्या भर देंगे, सम भर देंगे। देयर इज़ सम वाटर इन द पॉट, देयर इज़ सम वाटर इन द पॉट, बर्तन में कुछ पानी है, तो बस यहाँ से लाइए उठाइए सम और यहाँ पर क्या कर दीजिए, भर दीजिए। इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो छोटी सी थी लेकिन आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी आपको। कहीं भी अगर कोई डाउट्स आपको लगे इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आप इसका लाभ ले रहे हैं तो कृपया आप अपने दोस्तों को भी बताएं, वे लोग भी इसका लाभ लें। तो मेरे दोस्तों आपसे मैं केवल एक ही अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की सारी वीडियो एक 1 बाय 1 करके अपलोड कर दूंगा ताकि आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं पूरे निष्कर्ष के साथ वीडियो अपलोड करूंगा ताकि जो भी कंक्लूज़न है, जो उसका एनालिसिस है, वो आपको समझ में आ जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।